Assalamualaikum everyone. On behalf of Dr. A.Q. Khan School System Banigala campus, I welcome you all to the online class of subject Socio-Technology for grade 4. I request all of you to please bring your books and open page number 34. Today we are going to start our new chapter and the name of this chapter is Forests of Pakistan. Let's start reading. A forest is simply an area covered with a high density of trees. Forests are a complex ecosystem with distinct interrelation between the living and non-living parts of the environment. Forests are a great natural resource as well. They also add to the beauty of any region. For the health of a country, it must have at least 25% of its total area under forest. Unfortunately, Pakistan is a forest poor country. Only 4% of Pakistani land has forest and even that is rapidly shrinking. An increase in population, poverty and lack of awareness, forest fires, natural hazards along with the pest and disease has led to rapid deforestation in Pakistan. अब फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट जंगलात को कहते हैं। कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त आपको नज़र आए उस एरिया को हम क्या कहते हैं? जंगल बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो हमारी इकोसिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इम्पॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि देखें यहाँ पर हमें फॉरेस्ट से क्या मिलता है? वुड मिलती है और बहुत सारे लिविंग थिंग्स, बहुत सारी बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं और जो कि हमें हेल्प भी करते हैं। ठीक है, हमारे इकोसिस्टम का पार्ट हैं। फॉरेस्ट आर द ग्रेट नेचुरल रिसोर्स एज वेल। और फॉरेस्ट क्या है? हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है। किस तरह से रिसोर्स है? क्योंकि फॉरेस्ट की वजह से रेनफॉल्स होती हैं, बारिशें होती हैं, हमें वुड मिलती है और यहाँ पे शेल्टर मिलता है बहुत सारे लोगों को। अब ये बता रहे हैं कि किसी भी कंट्री के, किसी भी मुल्क की हेल्थ के लिए कम से कम 25% एरिया आपका मुल्क का ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर फॉरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो एक फॉरेस्ट पुअर कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 4% एरिया ऐसा है जहाँ पर जंगलात हैं। और डिफॉरेस्टेशन क्या होती है? जहाँ पर जंगलात ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। हम मतलब लकड़ियाँ काटते जाते हैं, जंगलों को काटते जाते हैं और वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और फॉरेस्ट जो हैं वो कम होती जा रही हैं। और उसकी रीज़न क्या है? कि एक तो रैपिड इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन है। हमारी आबादी इतनी जल्दी से बढ़ रही है कि हमें फॉरेस्ट काटने पड़े और वहाँ पर हमें घर बनाने पड़ रहे हैं। पॉवर्टी, बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो लकड़ियाँ काटते हैं, दरख्त काटते हैं और फिर उस लकड़ी को बेचते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, जंगलात में आग लगा देते हैं। नेचुरल हैज़र्ड्स जैसे सैलाब आ जाते हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक हमारा जो दरख्त हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। सम टाइम कोई डिज़ीज़ ऐसी लग जाती है, बीमारी ऐसी लग जाती है जिसकी वजह से हमारे आधे से ज़्यादा जंगलात ज़ाया हो जाते हैं। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द थिंग्स दे डू फॉर अस। अब यहाँ पर हम फॉरेस्ट के एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट हमें किस किस वे में फैसिलिटेट करता है। नंबर 1, फॉरेस्ट आर मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन मिलती है क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। नंबर 2, फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ लाइक एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवर, कीड़े और परिंदे ऐसे हैं जो उनका नेचुरल हैबिटेट है। वो वहीं रहते हैं, वही उनका घर होता है, वहीं पे वो लोग फूड हासिल करते हैं। नंबर 3, फॉरेस्ट हेल्प इन रेनफॉल एंड स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रिवर्स एंड सो कंट्रोल फ्लड्स। फॉरेस्ट की ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे तो क्या होगा? वो हमें रेनफॉल में हेल्प करेंगे। ठीक है, वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं और जो फ्लड्स या सैलाब वगैरह आते हैं जिन एरियाज़ में, उनको भी रोकने में हेल्प करता है। नंबर 4, वुड फ्रॉम फॉरेस्ट आर यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, बिल्डिंग मटेरियल एंड स्पोर्ट्स गुड्स। रेजिन, टर्पेंटाइन, परफ्यूम, ग्लू, पेंट, डाइज आर मैनी अदर थिंग दैट आर मेड फ्रॉम ट्रीज। अब क्या होता है कि जंगलात से हमें लकड़ी मिलती है जो कि हम यूज़ करते हैं फर्नीचर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, या जितने भी हमारे स्पोर्ट्स गुड्स बन रहे हैं जैसे हॉकी, बैट, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो किससे बन रही हैं? लकड़ी से बन रही हैं। और वो लकड़ी कहाँ से हासिल हो रही है? जंगलात से। फॉरेस्ट रिड्यूस एयर पोल्यूशन। और जहाँ पर जितनी ज़्यादा मतलब जंगलात होंगे या जितने ज़्यादा जहाँ पे ट्रीज़ होंगे वहाँ पर एयर पोल्यूशन उतनी ज़्यादा कम होगी।
Here we will study some of the types of forest found in Pakistan. Now come to the next page, page number 35. So the first type we are going to study is alpine forest. Alpine forests are found in limited zones in northern areas of Pakistan. अब alpine forests हमें कहाँ मिलते हैं? ज़्यादातर northern areas में मिलते हैं. They are found in regions of, और ये कौन से areas में होते हैं? चित्राल, दीर, सवात and गिलगित बल्तिस्तान. These areas are situated above 4000 meter and the climate is very cold. अब ये क्या है? ये ग्राउंड लेवल से 4000 मीटर्स जो हैं वो अपर एरियाज़ हैं और यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है. एल्पाइन फॉरेस्ट हैव डिवार्फ्ड ट्रीज बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर. उनके क्या होते हैं? वहाँ पे दरख्त थोड़े से छोटे साइज में होते हैं, ठीक है. और इनमें कौन कौन से दरख्त इंक्लूड होते हैं? फीर, जूनिपर एंड बर्च. नंबर सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज coniferous forest. Coniferous forests are located between the altitude of 1000 to 4000 meters. ठीक है. इनका ये ऑल्टीट्यूड इनका क्या होता है? ज़मीन से जो इनका ऊपर एरिया, कितने ऊपर एरिया पे होते हैं? 1000 से 4000 मीटर तक. दे आर फाउंड इन मालाकंड. और ये कौन से एरियाज़ में मिलते हैं हमें? मालाकंड, मानसेरा, एबटाबाद एंड आज़ाद कश्मीर. कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर एवरग्रीन एंड आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ टिम्बर. अब ये क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर के इनके दरख्त होते हैं और ये हमारा क्या है? इनसे हमें टिम्बर हासिल होता है. दे आर कॉनिकल इन शेप टू प्रिवेंट स्नो एक्यूमुलेशन. और अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो थोड़े कोन शेप में होते हैं, यानी ऊपर से वो दरख्त थोड़े से नुकीले होते हैं, यानी ट्रायंगुलर शेप में होते हैं. वो किस वजह से? ताकि जब उन इलाकों में बर्फ़ हो तो बर्फ़ उनके ऊपर ठहरे नहीं, वो नीचे गिर जाए. कॉनिफोरस फॉरेस्ट इंक्लूड स्प्रूस, देवदार, चीर एंड पाइन ट्रीज. और इनमें कौन से ट्रीज आ जाते हैं? स्प्रूस, देवदार, चीर और पाइन ट्रीज. नंबर थर्ड टाइप है ड्राई फॉरेस्ट. ड्राई फॉरेस्ट आर फाउंड एट द हाइट ऑफ 1000 मीटर इन अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेहलम, गुजरात, पेशावर, कोहाट एंड सुलेमान रेंज. जैसे कि हमारे यहाँ पे मार्गला हिल्स पे जो फॉरेस्ट है, जब हम ऊपर जाते हैं, मोनाल की तरफ जाते हैं या पीर सुहावा वाली साइड पे जाते हैं तो आपने देखा है ना कि वहाँ के माउंटेन्स के ऊपर जो दरख्त हैं वो ड्राई फॉरेस्ट होते हैं. और वहाँ पे मोस्टली कौन सी टाइप होती है दरख्तों की? फुलाई एंड कव. फोर्थ टाइप है थॉर्न फॉरेस्ट. थॉर्न वैसे कहते हैं कांटे को कहते हैं, कांटेदार फॉरेस्ट जो होते हैं. दे आर मोस्ट कॉमन इन पंजाब बट ऑल्सो फाउंड इन सदर्न सिंध, वेस्टर्न बलूचिस्तान. ज़्यादातर ये हमें पंजाब के एरिया में मिलते हैं और कुछ साउदर्न सिंध में भी मिलते हैं और वेस्टर्न बलूचिस्तान में मिलते हैं. दे आर मेनली यूज फॉर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड. और ये ज़्यादातर किस लिए यूज़ होते हैं? ग्रेजिंग होते हैं, जो हमारे जानवर इनको चर रहे होते हैं, जैसे भेड़ बकरियाँ खा रही होती हैं, ठीक है. और फ्यूल गुड और लकड़ी जलाने के काम आते हैं. कॉमन स्पीशीज़ आर, और इसकी कौन से दरख्त हमें यहाँ पे मिलते हैं? वैन, खिजरी एंड केर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36. Another type of forest is riparian forest. They are also known as bella forest. इनको हम bella forest भी कहते हैं. They grow in narrow belts along the banks of river Indus and its tributaries. They are more commonly found in Sindh and to some extent in the Punjab. अब इसमें क्या है कि जो रिवर्स, इंडस रिवर है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो हमारे दरख्त लगे हुए हैं वो रिवेरियन फॉरेस्ट है. और वो हमें कहाँ मिलते हैं? कॉमनली कहाँ पे मिलते हैं? सिंध में, और कुछ जो हैं वो पंजाब के एरिया में भी मिलते हैं. बाबुल एंड शीशम आर कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट. और उनकी कॉमन ट्रीज कौन से हैं? बाबुल और शीशम. फिर another form of forest is mangrove forest. The mangrove forest or mangrove wetland are located in the Indus River delta. Other wetlands are located on the coast of Balochistan such as Sonmiani and Jiwani. ठीक है. मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं? इंडस रिवर के ऊपर. और उसका कुछ जो वेटलैंड्स हैं वो हमें कहाँ पे मिलते हैं? बलूचिस्तान के भी एरिया में हमें कुछ ऐसे फॉरेस्ट मिलते हैं. जैसे उनका कौन सा एरिया है? सोमियानी एंड जिवानी. मैनग्रोव डू नॉट ग्रो टॉल बिकॉज ऑफ द सॉल्टी वाटर वेयर देयर रूट्स आर. अब मैनग्रोव जो ट्रीज़ होते हैं उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि
जो उनके नीचे पानी होता है वो सॉल्टी होता है और पानी के अंदर उनकी रूट्स होती हैं उन दरख्तों की, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होते। कॉमन ट्रीज इंक्लूड बैम्बू एंड वाइट मैनग्रोव, और उनकी कॉमन ट्रीज कौन से हैं? बैम्बू और वाइट मैनग्रोव। लास्ट टाइप है इरिगेटेड प्लांटेशन। इरिगेटेड प्लांटेशन आर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट वो होते हैं जो इंसानों ने खुद उगाए हुए होते हैं, जो खुद से दरख्त लगा के हम लोगों ने जंगलात बनाए होते हैं। दे आर यूजुअली ग्रोन वेयर देर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, और ये यूजुअली कहाँ पे हम बनाते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है। और सच एज़ नियर रिवर, कैनाल्स और क्लोज टू द डैम, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवर्स होते हैं या हम उनको जो है वो दरियाओं के किनारे बनाते हैं, कैनाल्स के या फिर डैम के किनारे। दे वर फर्स्ट डेवलप्ड इन 1866 एट छांगा मांगा इन लाहौर। ये फर्स्ट टाइम कब हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया था? 1866 में। उस जगह का नाम है छांगा मांगा और वो किसके करीब है? लाहौर के करीब है। टुडे दे ऑक्यूपाई अबाउट 2,26,000 हेक्टेयर्स। इतने एरिया पर जो है वो ये आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बना हुआ है। छांगा मांगा इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। छांगा मांगा जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो है वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है। मलबरी एंड यूकलिप्टस आर कॉमन ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट, और उनके कॉमन ट्रीज कौन से हैं? मलबरी और यूकलिप्टस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 37। आप लोगों ने ये 5 क्वेश्चंस जो हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर करने हैं, नीट कॉपीज़ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट आर फॉरेस्ट? Forest is simply area covered with high density of trees. Number 2, why is deforestation happening in Pakistan? An increase in population, poverty, lack of awareness, forest fire and natural hazards are the reasons of deforestation. Number 3, name a few benefits of forest. Forest helps in rainfall. They are the major source of oxygen. They control floods and they reduces air pollution. Number 4, how much land of a country should contain forest? For the health of a country, it must have at least 25% of its total area under forest. Number 5, how many types of forests exist in Pakistan? There are 7 types of forests exist in Pakistan. Alpine forest, coniferous forest, dry forest, thorn forest, riparian forest, mangrove forest and irrigated plantation. Now come to the next page, page number 38. कंप्लीट द फॉलोइंग। अब इन 3 टेबल्स में आपको फॉरेस्ट दिए हुए हैं, लोकेशन दी हुई हैं और ट्रीज़ दिए हुए हैं। आपने अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन आपको इसको फिल करना है और ये वाला काम आपने बुक पे ही करना है। क्वेश्चन एंड आंसर्स आपने कॉपी के ऊपर करने हैं और एक्सरसाइज नंबर 2 आपने बुक पे ही करनी है। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।